गरीब गुरबा से लेके सब कोई भाजपा कमल फूल छाप पे ही, निशान पे ही अपना मोहर लगाएगा और हरभूषण ठाकुर बचौल जी जिताएंगे। उनके अपोजिशन में जो फैयाज जी हैं वो नेता तो है नहीं, बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन को अभी जिताने वाला बिस्पी का जनता नहीं है, बहुत कर लिए। व्यापार पर फॉर्चून दुकान से लेकर मेडिकल कॉलेज तक वो बनाए हैं। अब जनता का कोई भी काम नहीं किया। हमको याद है कि मेरे गांव के ही कुछ लोग गए थे उनसे रोड मंगवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम पता किए हैं कि रोड के दक्षिण हमको वोट नहीं है, हम रोड नहीं देंगे। इस प्रवृत्ति के विधायक हैं। सोचिए, जो जीत के जाता है वो बांट देता है कि हमको जो वोट दिया है उसी को काम करें। उनसे कुछ समस्या के बारे में वो कहती है तो वो बिगड़ जाते हैं, तुनक मिजाजी बन जाते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, तुम हमको वोट नहीं दियो, जाओ जो करना है सो करो। बचौल जी एक तो लोकलिटी नेता हैं, दूसरा है जो भाजपा करते हैं, और तीसरा है जो तो कर्म जुझारू नेता हैं। वो दुख सुख में वो मन आते हैं। जनता प्रखंड में फैयाज अहमद के द्वारा हम कहीं भी रोड सड़क देख नहीं रहे। वो कहाँ बनाए, कब्रिस्तान घेरे और अपने समुदाय में बना देते हैं। जहाँ जहाँ उनके कुछ रहते हैं चाटुकार लोग वहीं बनाते हैं। जनता से बिल्कुल कटे हुए हैं। और नमस्कार, मैं तौहीद अली, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिस्फी विधानसभा के रहिका प्रखंड में और फिलहाल मैं मौजूद हूँ रहिका प्रखंड में स्थित भाजपा कार्यालय पे। मैं आपको बता दूँ बिस्फी विधानसभा में चुनाव 7 नवंबर को होना है और उसके लिए सभी पार्टी, सभी दल, सभी नेता जोरों शोर से चुनावी अभियान में जुड़े हुए हैं। मैं मौजूद हूँ रहिका प्रखंड में स्थित भाजपा कार्यालय पर और मेरे साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे आखिर बिस्फी विधानसभा में कैसी उनकी तैयारी चल रही है और क्या इस बार फैयाज साहब को हराने में और बिस्फी में कमल खिलाने में भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता सफल हो पाएंगे। घर है सर? मेरा घर हुआ सौराठ पंचायत के अंतर्गत पोखरौनी गांव है। मैं यहाँ इस प्रखंड के पूर्व प्रमुख 2006 से 11 तक रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो चुनाव होने वाला है बिस्फी विधानसभा चुनाव में, आप किस मुद्दे पर, लोकल किस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे और क्या चाहते हैं आप? देखिए, माननीय हमारे जो वर्तमान विधायक हैं 10 साल उनको जनता ने चुन के भेजा और जनता को एक भी काम नहीं किया। और अगर कोई कुछ काम किया है तो व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं उनके दोस्त, अपने बिरादरी के लोग हैं, उनके साथ वो काम किया या उनके मोहल्ला में काम किया। बाकी यहाँ खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या जहाँ कहीं भी कार्य करता है उनके इलाके में कोई काम नहीं किया। दूसरी बात कि एक बिजनेस व्यापारी हैं, जहाँ जो वोट दिया है कभी आज तक घूम के क्षेत्र में नहीं आए। और दूसरी बात, अभी जो हमारे वर्तमान उम्मीदवार हैं हरभूषण ठाकुर बचौल जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये हमारे समझिए कि मसीहा है, गरीबों का मसीहा है। इन्होंने जो काम किया है, पूर्व में विधायक थे 2005 से 10 तक, उसमें जो काम किया है अच्छा काम किया। जनता के लिए एकदम 24 घंटा मौजूद रहते हैं। इस बार जनता एकदम एकजुट होकर के करा कि मैं आपके साथ हूं और कमल खिलेगा इस जगह, और खिलना एकदम निश्चित है। इस बार जो विधानसभा चुनाव का वोट डालेगा, क्या मुद्दे होंगे? चूँकि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मुद्दा होगा ज़रूर। आप युवा हैं, क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा तो सर यही है कि मुख्यमंत्री जी जो हम लोगों को महादलित को पढ़ाने के लिए जो काफ़ी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, कुशल युवा प्रोग्राम के लिए चलाया, KYP सिखा रहा है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, इस सब से नीतीश कुमार के लिए काफ़ी लाभ है। और दलित समाज और महादलित में ये जो टोला सेवक का विकास मित्र की नौकरी है, ये जो नीतीश कुमार के ऊपर बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम लोगों का दलितों के ऊपर आभार है, इसलिए दलित समाज एक तरफा होगी, इस बार भाजपा को वोट करेंगे, अपन NDA की सरकार बिहार में बनाएंगे। कौन सा मुद्दा लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए और आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर आप लोग वोट डालिएगा इस बार? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो विधायक हैं स्थानीय, जो 10 साल से विधायक हैं, डॉक्टर फैयाज अहमद, वो जनता से बिल्कुल कटे हुए विधायक हैं। उनको जनता से नहीं मतलब है। वो जीत के जाते थे और वो अपने व्यापार पर फॉर्चून दुकान से लेकर मेडिकल कॉलेज तक वो बनाए हैं। अब जनता का कोई भी काम नहीं किए। हमको याद है कि मेरे गांव के ही कुछ लोग गए थे उनसे रोड मंगवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम पता किए हैं कि रोड के दक्षिण हमको वोट नहीं है, हम रोड नहीं देंगे। इस प्रवृत्ति के विधायक हैं। सोचिए, जो जीत के जाता है वो बांट देता है कि हमको जो वोट दिया है उसी को काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी विकास का इतना काम किए हैं, वो
कभी अंतर नहीं किए हैं कि किसको जनधन खाते में जाना चाहिए 1000, किसको महिला, ये धर्म देख के नहीं विकास हुआ जाता है। बिस्फी में कितना विकास हुआ है पिछले 15 सालों में? बिस्फी में कुछ विकास नहीं हुआ, चूँकि आप बिस्फी के बिलोंग करते हैं, हम लोग बिस्फी में जाते हैं संगठन कार्य के लिए, देखते हैं वहाँ पे कुछ विशेष जो एकदम आगे में है उसको सड़क है। सिरमा गांव गए थे, इतना इतना गड्ढा था। हम बिस्फी का और सुदूर इलाका जाते हैं, कोई सड़क का विकास नहीं, चूँकि पिटारा खोल दिए हैं मुख्यमंत्री जी, जो जहाँ सड़क हो बनाइए, ध्यान ही नहीं देते हैं। जनता से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है वही विकास कार्यों पर ध्यान देता है। कारोबारी क्या समझेगा विकास कार्य क्या होता है? उनको तो अपना मेडिकल कॉलेज बनाने से लेकिन विधायक जी का कहना है उन्होंने 350 रास्ते बनवा दिए, पुलिया पुलिया। कहाँ रास्ते हैं विकास के? हम तो बोलते हैं रहिका प्रखंड में फैयाज अहमद के द्वारा, रहिका प्रखंड में फैयाज अहमद के द्वारा हम कहीं भी रोड सड़क देख नहीं रहे। वो कहाँ बनाए? कब्रिस्तान घेरे और वो अपने समुदाय में बना देते हैं, जहाँ जहाँ उनके कुछ रहते हैं चाटुकार लोग वहीं बनाते हैं। जनता से बिल्कुल कटे हुए हैं। और ये भी बात, राजद के आम कार्यकर्ताओं से भी वो कटे हुए हैं। उनका हर जगह अपना एक पर्सनल आदमी है जो पेड वर्कर है, उन्हीं की तरह सीमित रहते हैं। बात बताइए, क्योंकि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आम जनता हरिभूषण ठाकुर बचौल को या भाजपा को क्यों वोट दे? इसमें जो रीज़न है, बचौल जी एक तो लोकलिटी नेता हैं, दूसरा है जो भाजपा बिलोंग करते हैं, और तीसरा है जो तो कर्म जुझारू नेता हैं। वो दुख सुख में वो मन आते हैं, मन जनता के नज़दीक। एक बात बताइए सर, बिस्फी विधानसभा में 13 प्रत्याशी हैं, आम जनता हरिभूषण ठाकुर बचौल साहब को या फिर भाजपा को क्यों वोट दे? देखिए, भाजपा की जितनी उपलब्धियां हैं वो उंगली पे अगर गिनाते रहें तो दिन मतलब गिनाते रहें उनकी उपलब्धियां तो दिन बीत जाएगा। तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं भाजपा के। हरिभूषण ठाकुर बचौल जी जन जन के नेता हैं, चाहे किसी भी जाति से हो, उनको उससे नहीं मतलब बनता है। वो जन जन के नेता हैं और भाजपा गरीबों का जितना भी उनका योजना है वो गरीबों का योजना है। तो हमारे जो बिस्फी विधानसभा है उसमें तमाम गरीब गुरबा से लेके सब कोई भाजपा कमल फूल छाप पे ही, निशान पे ही अपना मोहर लगाएगा और हरिभूषण ठाकुर बचौल जी जिताएंगे। उनके अपोजिशन में जो फैयाज जी हैं वो नेता तो है नहीं, बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन को अभी जिताने वाला बिस्फी का जनता नहीं है, बहुत कर लिए वो ऐस। सर, बिस्फी विधानसभा में ख़ास तौर पे किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की, और क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं? देखिए, बिस्फी विधानसभा में प्रत्येक बूथ जो मेरा है वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। वहाँ मेरा सप्तऋषि और बूथ कमेटी बन चुका है। उसी के माध्यम से मेरे वहाँ पर जितने भी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने पन्ना प्रमुख तक भी पहुँचने का प्रयास किया है, माने एक पन्ना पर एक प्रभारी। तो हम लोग प्रत्येक बूथ पर पहुँच चुके हैं और वहीं पर से बूथ कमेटी हम लोगों का बना हुआ है, उसी में सप्तऋषि है और उसी के माध्यम से हम लोग यह चुनावी जंग लड़ रहे हैं। और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कार्यक्रम चल रहा है वो हमें मेरे साथ में है। हमारे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी का जो छवि है, या हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो विगत 2 विधानसभा चुनाव में जीत करके विधायक बनने में जो गौरव हासिल किया था और जो उन्होंने जो काम किया था उसकी उपलब्धि है। और हम लोग अनुशासित एक सिपाही। अहम सवाल, बिस्फी विधानसभा में जो मुख्य लड़ाई है वो हरिभूषण ठाकुर बचौल और फैयाज अहमद के बीच है। एक तरफ फैयाज अहमद 10 साल से विधायक रह चुके हैं और जो उनके विकास के दावे हैं, कितना ज़मीन पर उतर पाया आपके हिसाब से और कितना खोखला है? देखिए, जहाँ तक फैयाज अहमद की बात है तो फैयाज अहमद मेरे विचार से सिर्फ अपना जो उनका काला धन, उजला धन, जो धन है उसको बचाने के ख्याल से विधायकी कर रहे हैं। जनता की सेवा कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता के साथ वो कभी रूबरू हो नहीं पाते हैं। जनता की समस्याओं को सुनने से आनाकानी करते हैं। अगर कोई जनता उनसे कुछ समस्या के बारे में वो कहती है तो वो बिगड़ जाते हैं, तुनक मिजाजी बन जाते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, तुम हमको वोट नहीं दियो, जाओ जो करना है सो करो। वो सिर्फ अपनी संपत्ति को बचाने के ख्याल से, कहा जाए तो इन लोगों ने एक ऐसा रंग बना दिया है मधुबनी में शिक्षा के क्षेत्र में माफियागिरी का, जो सिर्फ उससे बचने के लिए वह विधायक बने हुए हैं और बनने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके सामने में हम लोग एक राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के राष्ट्रवादी आदमी हैं। हम लोग चाहते हैं इस राष्ट्र का निर्माण सही ढंग से कैसे हो, हमारा बिहार विकसित श्रेणी में कैसे जाए, उसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। तो मैं मौजूद हूँ बिस्फी विधानसभा के रहिका प्रखंड के रहिका में स्थित भाजपा कार्यालय पर और भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें रखी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।